सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षक गणों को मेरा सप्रेम भरा नमस्कार। मैं अनेजा सिटी हार्ट स्कूल इंदरी से जसबीर कुमार आज आपके सामने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार शब्द रखने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे साथी शिक्षकगण हैं, जिन लोगों ने मुझे शुभ दिन पर यह मौका दिया है कि मैं गणतंत्र दिवस पर आपके सामने अपने विचार, अपने शब्द रख सकूं। आज का दिन उन देशभक्तों के त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान की अमर कहानियों को याद करने का दिन है, जिनके कारण हम गणतंत्र स्थापित कर सकें। शताब्दियों की प्रतंत्रता के उपरांत प्रतंत्रता होती है गुलामी, हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। देश के स्वतंत्र होने के 2.5 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 को देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाता है और 26 जनवरी 1950 से ही आज के दिन को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना महत्व है। सन 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न कर लेंगे तब तक हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलता रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी कारण 26 जनवरी का ही दिन भारत के गणतंत्र की घोषणा के लिए चुना गया। इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए। उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। आज भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है और हम सभी एक भारतीय होने के नाते इसे मनाते हैं। अन्य धार्मिक उत्सवों की तरह राष्ट्रीय उत्सवों का भी अपना महत्व होता है। आज के दिन 1950 भारत को अपना संविधान मिला था और इसी उपलक्ष्य में आज के दिन को हम मनाते हैं। यह तो सभी को ज्ञात है कि पहले हमारा देश पराधीन था और यह अंग्रेजों के अधीन था। गुलामी के समय हम लोगों को अंग्रेजों के कानून, नियम व कायदे मानने होते थे। भारतीयों को अंग्रेज हीन दृष्टि से देखते थे, हीन भावना से देखते थे। भारतीयों को अपने ही देश में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अंग्रेज भारतीयों पर अनेक प्रकार से अत्याचार करते थे, जिसके फलस्वरूप देश के युवा, बुद्धिजीवी व आम जन मानस ने स्वतंत्रता के लिए संग्राम शुरू कर दिया। भारत के संविधान में सभी नागरिकों के मूल कर्तव्यों, नियम और कानून का उल्लेख है। भारत में विविधता में एकता दिखाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बड़ा प्रदर्शन इस दिन किया जाता है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन देश के लोगों को सुरक्षित होने का आश्वासन देता है। भारतवर्ष में स्वराज के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी यानी हमें कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सके। किंतु आज हम सभी कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने 70 वर्षों के बाद भी हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह सभी को भली भांति मालूम है। आज हमें फिर से एक बार एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल फेंका था।
हमें भारत देश को फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री, इन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाना होगा। तो कुछ पंक्तियां आपके सामने कहना चाहूँगा। आओ मिलकर तिरंगा लहराएं, आओ मिलकर तिरंगा लहराएं, अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचें खुशी मनाएं। अपना 73वां गणतंत्र दिवस खुशी से मनाएं, अपना 73वां गणतंत्र दिवस खुशी से मनाएं। देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। अंत में आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आपके समक्ष गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मुझे अपने शब्द रखने की अनुमति दी। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।